आपने वैक्सीनेशन तो करवा ली सब लोगों ने? क्या हुआ, कितनी नहीं हुई? दोनों ही नहीं हुई भी? करवाओ। ये अभी आप यहाँ से जाने के बाद में पीछे हाँ दिल्ली लगती है, ये पीछे डिस्पेंसरी है, वहाँ चले जाना, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा करके वहाँ जा करके, ये पीछे ही है हाँ पार्क के पास में, बिल्कुल वहाँ कर। हाँ सब लोग करवा लो, इससे क्या होगा कि परिस्थितियां पता नहीं कैसे हो, 2 बार हम 2019 और 2020 गुजार चुके हैं और देख चुके हैं कि पहला तो तांडव इतना अच्छा नहीं था, लेकिन दोबारा वाला जो तांडव आया था वो जबरदस्त आया था, और मुझे लगता है कि तीसरा जो आएगा कैसा आएगा, नहीं भीषण तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि बच्चों की इम्यूनिटी जबरदस्त होती है ना, बच्चों की इम्यूनिटी जबरदस्त होती है, उनमें इतना मतलब प्रभाव नहीं डालेगा ये, जैसे रिसर्च में भी यही आ रहा है कि छोटे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी हम तो जागरूक रहें। यदि हमारे सबके डोज लगे हुए हैं तो हम सब परिवारों से जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चों तक नहीं पहुंचे, है ना, तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। मैं आप लोगों को राजस्थान जीके में राजस्थान की पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? राजस्थान की पॉलिटी, यानी राजस्थान में जो संविधान से रिलेटेड, राजस्थान में संविधान से रिलेटेड जैसे राज्य सरकार है, किसको पढ़ा रहा हूं मैं? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार में हम सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का मतलब होता है, राज्यपाल को भी पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका में, राज्य के मुख्यमंत्री को भी पढ़ते हैं, और सारी की सारी मंत्री परिषद को पढ़ते हैं। सारी की सारी किसको पढ़ेंगे? मंत्री परिषद को पढ़ेंगे। और महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। इस महाधिवक्ता को पढ़ते हैं। ये किस में पढ़ते हैं? राज्य की कार्यपालिका में। वापिस सुनना, राजस्थान जीके में संविधान का राजस्थान सरकार वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार में भी हम किसको पढ़ रहे हैं? राज्य की कार्यपालिका को। राज्य की कार्यपालिका में हम किसको पढ़ते हैं? इन तीनों को पढ़ते हैं। किसको? राज्यपाल को, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को, और एडवोकेट जनरल को यानी महाधिवक्ता को। क्लियर? उसके बाद में हम राजस्थान का उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, पंचायत राज पढ़ेंगे। ये हमारे 4 टॉपिक हैं टोटली। इन चारों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ समझ के पढ़ लेते हैं। एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज करवा दूं कि इस राज्य की कार्यपालिका में जो हमारा राज्यपाल है, ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है, और राज्य के सभी कार्य इस राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से। देखो 3 आपको आर्टिकल याद करने हैं। अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेदों की बहुत उपयोगिता है, महत्ता है। कई बार जीके के अंदर सीधा सीधा अनुच्छेद पूछ लेता है कि ये इसका संबंध किस अनुच्छेद से। जैसे एक प्रश्न बनता है कि राज्य के सभी कार्य, राज्य के सभी कार्य ये राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, यानी जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कानून नहीं बनते। यह जानकारी इस संविधान में हमारे अनुच्छेद 166 में वर्णित है। कौन से में वर्णित है? 166 में। क्या है कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित होते हैं, राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे तब जाकर के कानून बनेंगे। आ रहा है समझ में आप लोगों के? नेक्स्ट, राज्यपाल से सिलसिले में एक अगली जो जानकारी है, संविधान के अनुच्छेद 167 में लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है? कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लिखने का काम बाद में करना है, एक बार सामने समझो। देश का वास्तविक संचालक, वास्तविक शक्ति का संचालक, देश का सर्वोपरि यदि कोई पद माना जाता है वो प्रधानमंत्री का माना जाता है। राज्य में सबसे शक्तिशाली कहें, राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालक कहें, वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री पावरफुल होता है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री हमारे राज्यपाल के, गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्य के राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेह इतना जबरदस्त होता है कि मुख्यमंत्री से विभिन्न मामलों की जानकारी राज्यपाल ले सकता है, कानूनन रूप से ले सकता है। जैसे अभी हाल में त्वरित जो जानकारी है वो आपके लिए यह है कि 6 लोगों को मुख्यमंत्री ने अपना सीएम सलाहकार बनाया है। 6 को क्या बना दिया? सीएम सलाहकार बना दिया। आपको मैं जानकारी दे दूं, संविधान में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है
कि सीएम का भी कोई सलाहकार और वो भी विधायक बने, ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है। इतने में हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, जिसमें उप नेता है हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने कल एप्लीकेशन लगाई राज्यपाल के पास में कि ये असंवैधानिक तरीके से कैसे 6 लोगों को अपने संवैधानिक सलाहकार मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त कर रहा है, ये गलत है। आज अखबार में पढ़ो आप, उसका वास्तव प्रतिक्रिया ये, राज्यपाल ने स्पष्ट साथ के साथ सीएम से उसका जवाब तलब कर लिया कि आपने ऐसा क्यों किया, 6 लोगों को अपना सलाहकार क्यों नियुक्त किया। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब राज्यपाल वास्तव में पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री से विभिन्न मामलों की, विभिन्न कार्यों की समीक्षा ओब्लिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसको यूं कह सकते हैं, मुख्यमंत्री भी राज्य के राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है, जवाबदेह होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मेरी भाषा में ऐसे समझ सकता हूं कि जैसे आपके परिवार में आपकी चवन्नी नहीं चल रही है, आपके दादाजी की चलती है, नहीं सॉरी, आपके पिताजी की चलती है, ऐसा समझो, आपके पिताजी की चलती है, लेकिन दादाजी भी जीवित हैं, दादाजी आपके बैठे रहते हैं और कोई उनका काम दाम नहीं है। आप कभी रात को देर रात से जाके देखना, दादाजी आपसे ये पूछेंगे इतना लेट कहां से आया है। आप इतना सा समझो कि वो शक्ति विहीन है, शारीरिक शक्ति या उसकी चवन्नी चलने वाली शक्ति कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपसे क्या पूछ रहा है, इतना देर रात कहां से आया है। अब आपकी ये जवाबदेही बनती है, यदि एक बार में नहीं बताओगे दोबारा उनका आवाज आ जाएगी, 3 बार में आवाज आ जाएगी, आपको पता है कि आपको सोने नहीं देंगे, पहले बताना ही पड़ेगा, फिर आप ये कहोगे कि कहीं शादी में गया था, प्रोग्राम में गया था, लेट हो गया इस कारण से, जो भी आप अपना XYZ। तो आप बताओ कि आप अपने सीनियर के प्रति, अपने परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होते हो या नहीं होते हो। आपको पता है सब कुछ आपके ऊपर बागडोर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनके प्रति जवाबदेही बरतनी पड़ती है। सेम वही है, अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री भी राज्य के राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है, उसको जवाब देना पड़ता है, वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है। आ रहा है समझ में। करता तो ये वही है, जैसे आप करते तो वही हो जो आपके दिमाग में है, घर वालों को तो बस केवल इंफॉर्मेशन देते हो। अच्छा, व्यक्तिगत ठेस थोड़ी पहुंच रही है आप लोगों के। हाँ, तो करते तो आप वही हो, लेकिन आप इसकी जानकारी किनको देंगे, राज्यपाल को, वो राज्यपाल जानकारी ले सकता है। जैसे आपने तैयारी की, बहुत अच्छे अंकों से आप पास हुए, आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, आपके वरिष्ठ जो भी परिवार में है वो आपसे पूछ सकता है। हो सकता है कि वो आपसे दूर रह रहा हो सकता है कि आप उनके टच में नहीं रह रहे हो, लेकिन वो भी पूछ सकता है। वयोवृद्ध होने के नाते या उनकी जवाबदेही होने के नाते आपसे वो पूछ सकता है और आप उनके प्रति जवाब देंगे, यानी आप उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है। अगली एक जानकारी क्रमबद्ध तरीके से, और वो है संविधान में अनुच्छेद 168। कौन सी है? 168। ये 3 अनुच्छेद आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। और वो क्या है कि ये जो राज्य का राज्यपाल है ना, ये राज्यपाल भी राज्य की जो विधान मंडल होता है, इस विधान मंडल का अंग होता है। राज्यपाल भी किसका अंग होता है? विधान मंडल का अंग होता है। ये जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए। 3 जानकारी मैंने बताने की कोशिश की है कि राज्य के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्य के राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। पहली जानकारी संविधान के अनुच्छेद 166 में है। 167 में क्या बता दिया आपने? मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होता है। तीसरी जानकारी, अनुच्छेद 168 में राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का अंग होता है। मानते हैं कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, मानते हैं कि राज्य का नाममात्र का प्रमुख होता है, मानते हैं कि इसके पास में वास्तविक शक्ति नहीं होती है, परंतु फिर भी राज्य में विधानमंडल का अंग के रूप में, मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व के रूप में और सभी कार्य राज्यपाल के नाम से हस्ताक्षर होने पर ही कानून बनते हैं। कोई सा भी हो, कानून कब बनेंगे? जब राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। अब आप ये कहेंगे कि कानून किस प्रकार से बनता है, लिखवा दूंगा, एक बार समझ लो। कानून बनने के लिए, कोई भी कानून बनता है, उस कानून बनाने के लिए किसके हस्ताक्षर होंगे? राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। और कानून कैसे बनता है? राज्य के अंदर कानून बनाने के लिए उत्तरदायी कौन है? विधानमंडल। कौन है? विधानमंडल। इस विधानमंडल में हम 2 सदन पढ़ते हैं। कौन कौन सा? विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद।
अभी आज हम विधानसभा और विधानसभा परिषद की भी जानकारी लेंगे। विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। यह अस्थायी सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाने वाले सदस्यों का सदन होता है, यह अप्रत्यक्ष चुने जाने वाले सदस्यों का सदन होता है। आप कहेंगे कि विधान परिषद में हमारे राजस्थान में है नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है कि विधान परिषद में सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो ये एक नॉर्मल सी जानकारी है। इसमें विधान परिषद में जो चयन होता है यानी नियुक्ति होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि जो हमारे द्वारा चुने गए हैं जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा चुने जाते हैं। हमारे द्वारा जो चुने गए हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। किन की बात हो रही है? विधान परिषद के सदस्य। और मैं आपको लिखवा दूंगा कैसे होगा कि इस विधान परिषद में, जैसे किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इस प्रकार से सदस्यों का चयन होता है। कुल जो सदस्य होते हैं ना उनका इस प्रकार से चयन होता है। अब ये क्या है यहां तो समझ लो, बाकी मैं बोल के लिखवा दूंगा। 1/3 सदस्य किसी भी राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य उसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। उसी राज्य की किसके द्वारा चुने जाएंगे? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। याद रखना, विधान परिषद के सदस्यों को भी एमएलए बोलते हैं और विधानसभा के सदस्यों को भी एमएलए बोलते हैं। जैसे केंद्र के अंदर संसद होती है, केंद्र में क्या होती है? संसद, पार्लियामेंट। इसके दो सदन होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं दोनों को ही। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। कल बताया था ना मैंने कि मेरे पास यही फोन आते हैं 0140, है ना। और लगभग टाइम भी लगभग फिक्स ही रहता है, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, पता नहीं कहाँ से मतलब नंबर ले रखे हैं। और फिर ये और कहेगा गाना गाना सुनाएगा बेटा। पहले तो ये आपका गाना, और ये सेलेक्ट करने के लिए 2 दबाएं, और ये दोबारा सुनने के लिए ये करें, ऐसा करते हैं। तो चलो, ये आपको केवल हंसाने के लिए था, बात तो वास्तविक है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा हम सांसद ही बोलते हैं, उसी प्रकार राज्य की विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों को एमएलए ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। लेकिन 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे विधान परिषद के? बोलो। उसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। आ गया समझ में? ओके। फिर अगला 1/3 जो सदस्य होंगे ना, यहां 2 एरो लग गए। 2 एरो में कैसे? वहां उसी राज्य के जो पंचायती राज के जो सदस्य है ना, पंचायत राज वाले, हमें पंचायत राज को समझा दूंगा आपको, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पंचायत राज के जितने भी सदस्य हैं उनके, तथा नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, इन नगरीय निकायों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब पंचायत राज को हम त्रिस्तरीय ढांचे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। नगरीय निकाय को भी हम 3 स्तरों में पढ़ते हैं: नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। बड़े शहरों में नगर निगम, मध्यम शहरों के अंदर नगर परिषद, और छोटे कस्बों में एंड टाउनों में नगर पालिका होती है। इधर देखो, ग्राम पंचायत गांव ग्रामीण स्तर पर होती है, तहसील हेडक्वार्टर पर होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होती है? जिला परिषद। विस्तार से पढ़ेंगे अपने कोर्स में। तो इन दोनों के द्वारा, दोनों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा 1/3 सदस्यों का चयन किया जाएगा। किस सदन की बात हो रही है? विधान परिषद की। सबके समझ में तो आ रहा है ना? ओके। फिर बात करते हैं कि 1/6 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे? ये मनोनीत होंगे। क्या होंगे? मनोनीत। क्योंकि टॉपिक राज्यपाल चालू कर रखा है, इसलिए मुझे समझाना जरूरी था कि उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जी का मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। यानी 1/6 कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। लाड प्यार से जिस किसी को मनोनीत कर लेते हैं वो वाली स्थिति है। जैसे किसी क्लास के अंदर मॉनिटर का चयन होता है ना, 2 तरीके से होता है। एक तो टीचर वास्तव में क्वालिटी देख के करे कि हाँ ये बड़ा है, हेल्दी है, इस क्लास को कंट्रोल कर लेगा, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, मार्गदर्शन भी दे देगा, यदि कोई अभाव रहता है तो ये पढ़ा भी लेगा, इस प्रकार से करता है एक तो। और एक पता क्या करता है कि वास्तव में कोई जो नटखट है ना, उस बालक को बना दिया जाता है। तो मनोनयन हो रहा है, कैसे भी हो सकता है।
ओके। और प्राचीन समय में ऐसे होता था, मॉनिटर का चयन मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाँ साहब किसको मॉनिटर बनाया जाए, तो एक जना कोई नाम बोल लेता था किसी का भी, और फिर दो तीन उसके समर्थन कर देते, हो जाता था। मतलब विरोध नहीं होता था, मतलब इसको बोलते हैं निर्विरोध चयन। आजकल निर्विरोध नहीं, फिर मैदान में दूसरा भी आ जाता है, तीसरा कह देगा नहीं इसको नहीं, इसको बनाया जाए। तो आजकल निर्विरोध का तो मामला ही खत्म हो गया। ओके, तो यहां पर 1/6 सदस्य किसके द्वारा होंगे विधान परिषद में? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। अब आपके 3 शब्द काम में आते हैं, देखो। एक शब्द आता है मनोनीत करना, एक आता है नियुक्ति करना यानी नियुक्त करना, एक आता है निर्वाचित होना। ये 3 शब्द देखो ऐसे सिमिलर से नजर आ रहे होंगे, मनोनीत करना, नियुक्त करना और निर्वाचित करना। आ रहा है समझ में? अब देखो शुरुआत करते हैं मनोनीत। मन से चुनना, मन से चुनना। तो मन से चुनने में जैसे एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, जैसे केंद्र के अंदर राज्यसभा के अंदर भी राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य, खेलकूद, समाज सेवा, है ना, इनमें विशेष महारत हासिल की हुई। तो क्राइटेरिया हो गया। वैसे ही यहां राज्य के राज्यपाल को भी क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि इस क्षेत्रों में से आप इन सदस्यों का मनोनयन करेंगे। तो एक क्राइटेरिया फिक्स करते हुए सदस्यों को चुनना मनोनयन कहलाता है, यानी मनोनीत सदस्य कहलाते हैं। बोला आ गया था समझ में? ओके। अब यहां तो मन से चुनने वाली बात हो गई, मन की बात मोदी जी वाली नहीं है, लेकिन ये मन से चुनने वाली बात है। बट यहां देखो नियुक्ति से संबंधित जानकारी, किसको सेलेक्ट करेगा वो? एक 12 में मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला लगता है अभी वर्तमान, पहले तो सारे मेलों में ऐसा होता था, वर्तमान में सीताबाड़ी का मेला लगता है। और उसमें पता है जितने भी मेले में जाते हैं ना, आप अनुभव साझा मत करना, वहां जितने भी लोग जाते हैं वो सब बिल्कुल नहा धो करके नई ड्रेस पहनकर टकाटक होकर के जाते हैं, बिल्कुल चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, सब टकाटक बनकर जाएंगे। और वहां होता क्या है, वहां अपना जीवन साथी का तलाश करते हैं वो लोग। और अब सोचना फॉर एग्जाम्पल कि ये कैंडिडेट है ए नाम का कोई बॉय है, इसने 10 लड़कियों को देखा, और इसने फिर बाद में सोचा कि 10 में से जो दूसरे नंबर पर देखी वो ठीक थी, 9वें नंबर पर देखी वो ठीक थी। एक कल्पना करना आप लोग, तो सिलेक्शन कर रहा है कि नहीं है, और फिर उन दोनों में से भी सिलेक्शन करेगा कि कौन सी होगी। अब उधर चल जाओ, फीमेल भी क्या करेगी कि मैंने आज जो 15 लड़के देखे हैं, लड़कों की संख्या 15 इसलिए बोली है कि हमारे रेशो कम है, लिंगानुपात कम है, तो लड़के ज्यादा नजर आएंगे, लड़कियां कम होगी ऑब्वियसली। तो 15 में से वो चूज करेगी कि 13वां नंबर का सही था, पहले नंबर का सही था, या 5वें नंबर, और फिर 3 आए, 3 में से चयन करेगी, सेलेक्ट करेगी वो। बहुत सारों में से, बहुत सारों में से एक का सिलेक्शन करना नियुक्त करना कहलाता है। जैसे मैं आप में से कि आज मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं, लेकिन किसको पूछूं, फिर सोचूंगा कि नए से पूछूं या पुराने से पूछूं, या इंटेलिजेंट से पूछूं, सामान्य से पूछूं, या जो चमकता दमकता चेहरा उससे पूछूं, या मेरी तरह मुरझाया उससे पूछूं। मतलब ये मेरे मन के विचार हैं। तो बहुत सारों में से सिलेक्शन करना क्या कहलाएगा? नियुक्ति करना। आ रहा है समझ में? लेकिन नियुक्ति के पीछे सलाह जरूरी होती है। जैसे वो जो सेलेक्ट कर रहा था बॉय कि पहले नंबर की या 9वें नंबर की लड़की ठीक है, उसके साथ में एडवाइजरी होगी जरूर, उसका साथी होगा कोई, उसका कोई भी एडवाइजरी में कोई ना कोई व्यक्ति होगा, वो कहेगा देखो दूसरी नंबर वाली ठीक थी, कितनी मधुरता से बात कर रही थी, परिवार चलाएगी, अच्छी है, वो खानदानी है, आपको पता नहीं है क्या, मैं जानता हूं, ऐसे करके वो उसको मोटिवेट करेगा, सलाह देगा। ये सलाह मानना आप तो वैसे। और इधर वाले में देखो, इन्होंने जो 15 को चयन किया था, उन 15 में से वो उसके साथ की जो होगी, परिवार से भी हो सकती है, हो सकता है उसकी फ्रेंडशिप सर्कल में से कोई भी हो सकता है, नाना मौसी मामा बहुत सारे होते हैं, कुछ भी। तो वो कैसे, देखो वो लड़का कितना सिंसियर था, कोई प्रकार का व्यसन नहीं है, वो इधर वाला देखा था ना गुटखा खा रहा था। तो मतलब जो भी एक्स वाई जेड, औरों में प्रश्न चिन्ह, और जिनको चयनित करवाना है उनमें प्रशंसा। तो एडवाइजरी होती है नियुक्ति में, क्या बोल दी मैंने, एडवाइजरी काम करती है, सलाह काम करती है। और याद रखना, एक राज्य का राज्यपाल जितने भी लोगों की नियुक्ति करता है ना, नियुक्ति वहां सलाह होती है। जैसे राज्य का मुख्यमंत्री भी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, अन्य मंत्री भी इसकी सलाह से राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जितने भी राज्य स्तर पर आयोग हैं, कमीशन बोलते हैं अंग्रेजी में,
जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कोई दिक्कत? आरपीएससी का नया चेयरमैन बनाने के लिए 3 लोगों के नाम चर्चा में चल रहे हैं अभी वर्तमान में। अब उन 3 में से एक को निकाला जाएगा। अध्यक्ष तो एक को ही बनाया जाएगा ना, चेयरमैन तो एक को ही बनाया जाएगा। तो बताओ सलाह चलेगी नहीं चलेगी? राज्यपाल के पास में राज्य सरकार की सलाह जाएगी कि इस व्यक्ति को बनाया जाए। तो बहुत सारों में से बनाया जा रहा है तो नियुक्ति की जाएगी। तो ये आपके समझ में आ गया नियुक्ति से संबंधित। अब ये निर्वाचित इलेक्शन से संबंधित बात है। तो ये 2 प्रकार से होता है, या तो प्रत्यक्ष यानी जनता जिसमें वोट स्वयं डाले, और जिसमें जनता वोट नहीं डाले वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष, यानी जनता के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाएं तो अप्रत्यक्ष। जैसे हमने विधानसभा के सदस्यों को चुना, एमएलए का डायरेक्ट वोटिंग की हमने, और इन्हीं के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जा रहे हैं, तो ये कैसे कहलाएंगे? अप्रत्यक्ष। ये कैसे कहलाएंगे? प्रत्यक्ष। हम वोट करते हैं ना एमएलए का, तो खुद विधानसभा सदस्यों का तो हम खुद 200 है राजस्थान, 200 को 200 हमारे द्वारा चुने जाते हैं। हम ही सरकार बनाते हैं, इन्हीं में से मंत्री बनते हैं, इन्हीं में से संसदीय सचिव बनते हैं। अभी एक नई बात और आ गई, संसदीय सचिव। संसद तो केंद्र में होती है, संसदीय सचिव राज्य का क्या लेना देना? ये नाम है, संवैधानिक नाम है। संसदीय सचिव की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो अभी ये तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अभी मैंने बोला था ना कि राज्य के राज्यपाल ने सीएम से कह दिया कि भाई साहब ये क्या कर दिया, 6 एडवाइजरी में आपने कैसे ले लिए, है ना? यहाँ तो अभी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, लेकिन संसदीय सचिव के मामले में ना कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। कितने भी लोगों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। आपको पता 78 लोगों की लिस्ट आ गई। इस बार 78 लोगों को खुश किया जाएगा। 78 लोगों को खुश खुश करना ही होगा, वरना 1.5 महीने तक हमारी सरकार होटलों में चली है, तो अब तो खुश करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 2023 आ रहे हैं, सबको पता है भाई। यही तो वापस निकाल के लेके आएंगे सीटें, तो खुश करना होगा। 78 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब संसदीय सचिव तो बना सकता है मुख्यमंत्री, लेकिन ये एडवाइजरी वाला मामला गलत है, सलाहकार वाला मामला गलत है। तो संवैधानिक आधार पर संसदीय सचिव का प्रावधान है। तो मैंने क्या बताया, जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता जिसमें वोट करती है प्रत्यक्ष, और जो जिसमें चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुना जाए वो अप्रत्यक्ष। निर्वाचित होना आ रहा है सबके समझ? तीनों शब्द समझ में आ गए? ये मतलब एक मेरी बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश की है, पॉलिटी की भाषा में तो अलग ही मामला हो जाता, आपके समझ में नहीं आता। 1/3 1/3 दोनों तक तो पहुंच गए थे। अब आती है 1/6 वाली। अब आती है 1/6 वाली, और 1/6 में आपने क्या कर दिया? राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। आ गया जो ये 1/12। अब संख्या कम होगी, 1/12 नीचे 12 है ना, तो इसका मतलब संख्या कम हो गई। उसी राज्य के शिक्षकों के द्वारा, उसी राज्य के शिक्षकों के द्वारा ये चुने जाते हैं। आप उनको फोन कर लो, मैं क्लास में हूं। उसी राज्य के 1/12 सदस्य उसी राज्य के शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। शिक्षक, टीचर, मास्टर, अध्यापक, गुरुजी या बहन जी, जो भी है ना, ये शिक्षक जो कि 2 साल पहले सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त कर चुके हों, कम से कम उनकी सेवा काल कम कितनी होनी चाहिए? 2 साल। तो वो ही वोट करेंगे, यानी इनकी भी एक कमेटी बन गई मेरे हिसाब से, और वो क्या करेंगे? कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को ये चुनेंगे। आ रहा है समझ में?